ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् अरिहन्ताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् नमो नमो अरिहन्ताणम् नमो नमो अरिहन्ताणम्। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म साधना, जिनकी वाणी, जिनकी मैत्री, जिनकी करुणा हम पर निरंतर निरंतर पड़ रही है, उस प्रभु की वाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आचारण सूत्र के अंदर के जीव के अस्तित्व का बोध होना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं आया किस लिए हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि ये पता ही नहीं है तो 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। भगवान की वाणी कहती है, असंख्यम जीवेमापमायै, असंख्यम जीवेमापमायै, जरो अरियसगुणस्थितानाम् एवं ज्ञाना हि जाने पवते, एवं ज्ञाना हि जाने पवते, तीनों हिंसा अजया असंख्यम। ये जीवन असंस्कृत है। जीवन की डोर एक बार टूट गई तो दोबारा नहीं जुड़ता। जैसे धागे की डोर टूट जाए तो उसको जुड़ता नहीं, गांठ लगानी पड़ती है। ऐसे ये जीवन पता नहीं कब जीव निकल जाए और देह शमशान की राख चला जाए। इसलिए हे गौतम, गौतम को नहीं हमको माँ पमाइए, प्रमाद मत करो। प्रमाद का अर्थ क्या होता है? प्रमादी कौन होता है? बोलो, प्रमादी कौन होता है? हम प्रमादी हैं क्या प्रमादी हैं? हम कौन हैं? विचार करो। प्रमादी जो परम उत्कृष्ट से मद वाला, यानी कर्ता भाव, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया चर्चा अपने जीवन की, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा धन कमाया, मैंने परिवार चलाया, मैंने गाड़ी ली, मैंने बंगला लिया, मैंने उसका सुधार कर दिया, मैंने उसका सुधार कर दिया। ये जीव का स्वभाव नहीं है कर्ता। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है, अप्रमत्तता, अक्रिय, अलिप्तता, ज्ञाता, दृष्टा भाव। तो प्रमादी कौन होता है? जो अपने स्वभाव को नहीं जानता और कर्मों के बंधन किए जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, माप माए, जीवन में प्रमाद मत करो। जरो बनिए सोनथी दानन, जब बुढ़ापा आएगा कौन रक्षा करेगा? बचपन, जवानी, बुढ़ापा सबको आता है। ऐसा कौन है जिसको हमेशा जवानी रहती है? ऐसा कौन है जिसका बचपन ही रहता है? सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन
हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, फिर दोपहर जवानी, साँझ बुढ़ापा ढलते देखा, साँझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, रात को खत्म कहानी, सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, बचपन बेपरवाह के जिसमें, बचपन बेपरवाह के जिसमें, खेल कूद के मेले, खेल कूद के मेले, आई जवानी आंधी होकर, आई जवानी आंधी होकर, पाप की आग में खेले, पाप की आग से खेले, वृद्ध अवस्था थर थर कांपे, वृद्ध अवस्था थर थर कांपे, आई याद पुरानी, आई याद पुरानी, सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, ये सूरज निकलता है सुबह सुबह, बड़ा सुहाना लगता है, लालिमा चारों ओर से, उस उगते हुए सूरज की रोशनी में आप अपने आप को निहारो, जब एक ध्यान करो तो आपका मन समाहित हो जाता है, ध्यान लग जाता है। जैसे सूरज ऊपर आता है दोपहर का समय, उस समय आप सूरज को देखो तो देख नहीं सकते, ऐसी जवानी का समय आ जाता है। जवानी आ जाती है तो फिर व्यक्ति थोड़ा और पाप कर्मों में लग जाता है, और सांझ को सूरज ढल जाता है तो ऐसे बुढ़ापा आ जाता है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो वृद्ध अवस्था, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, लाठी का सहारा लेके चलते हैं। घर वाले भी वो कदर नहीं करते जो जवानी के समय में या बचपन में बीती होती है। तो ये जीवन की अवस्था है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। भगवान कहते हैं जरो वनिय सुनथितानंद, जब बुढ़ापा आएगा कोई रक्षा नहीं करने। और बुढ़ापा किसको आता है? बोलो किसको आता है? आत्मा को तो बुढ़ापा नहीं आता, आत्मा को जवानी नहीं आती, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त अनंत स्वयं में संपन्न परिपूर्ण। तो बुढ़ापा शरीर को आया, जवानी शरीर को आई, बचपन शरीर को आया, तो घबराने की क्या बात है? बोलो क्यों घबराते हो? क्यों घबराते हो? आत्मा को तो कुछ हुआ ही नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद संपन्न परि। तो किसको महत्व देना है? आत्मा को। तो आप किसको महत्व दे रहे हो? तो कब तक देते रहोगे? जब तक श्वास जिंदा है तब तक शरीर को महत्व देना नहीं। झूठे जग के बंधन झूठे, झूठे जग के बंधन झूठे, झूठा जीवन सपना, झूठा जीवन सपना। तू किसका बनता फिरता है, तू किसका बनता
बनता फिरता है। कौन है तेरा अपना कौन है तेरा अपना, यहाँ किसी ने सदा नहीं रहना, यहाँ किसी ने सदा नहीं रहना। दुनिया आनी जानी, दुनिया आनी जानी। सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा। जिस दुनिया को, जिस संसार को, जिस परिवार को, जिस माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, दोस्त, कोठी, बंगला, गाड़ी, हीरे जवाहरात जिसको अपना मानता है, वो कब तक तुम्हारा है? जब शरीर ने जवाब दे दिया, जब जीव चला गया, तो कौन है मालिक? हीरे जवाहरात, राजे महाराजा ने युद्ध लड़े, कितने भयंकर युद्ध लड़े, क्या लेके गए साथ में? सब कर्मों का ढेर इकट्ठा करके ले गए। जो धन कमाया था वो धन कहाँ पड़ा हुआ है? यहीं इस पृथ्वी पर गड़ा हुआ पड़ा है। और वो जो धन था गड़ा हुआ, वही राजा महाराजा मर करके क्या बन जाते हैं? बड़े बड़े सांप बन जाते हैं और उस धन के ऊपर रक्षा करते हैं कि कोई धन ना ले ले। देखने जहाँ धन ज़्यादा होता है वहाँ सर्प होते हैं। सर्प कौन बनते हैं? वही जिन्होंने हत्या लूट के धन कमाया होता है, वही सर्प मरते हैं और वो धन की रक्षा करते हैं। ये जीवन ऐसा है, यहाँ कोई अपना नहीं है, दूतियाँ आनी है और जानी है। अपने को जानो। और आत्मा के लिए कुछ भी चाहिए नहीं, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, न परिवार, कुछ चाहिए नहीं। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, जीव ने पानी की बूंद नहीं पी, जीव के माता नहीं, पिता नहीं, कुछ है जीव का। और महत्वपूर्ण है जीव, आत्मा। और हमने पूरा जीवन किसके लिए दे दिया? इस देह के लिए, पालन पोषण के लिए। बढ़िया से बढ़िया भोजन मिले, बढ़िया से बढ़िया कोठी मिले, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र मिले, बढ़िया से बढ़िया होटल मिले, बढ़िया से बढ़िया मित्र साथी मिले, बढ़िया से बढ़िया। ये सब बढ़िया बढ़िया करते 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 कितना पाप कर्म करते। ज्ञानी जन कहते हैं, केवली भगवान कहते हैं, जितना देह पर आसक्ति है उतना कर्मों का बंधन है। आसक्ति छोड़ दो। आसक्ति किस पर है? ये देह तुम्हारी है ही नहीं। देह को अपना मान रखो। कभी भी दे जवाब, कभी भी जरा पात है, जड़ा जावना पीरी, वाही जावना बड़ी, जावी अंदर न हंता ताव दम। जब तक बुढ़ापा नहीं, जब तक इंद्रियां सचल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, तो भगवान कहते हैं धर्म का आचरण। ये आदि व्याधि, ये बुढ़ापा, ये रोग, ये शोक, ये संबंध का मिलना और बिछुड़ना, परिवार का आना और जाना, धन आता है चला जाता है, मित्र बनते हैं शत्रु बन जाते हैं, और जन्म आता है चला जाता है। ये सारा चक्कर किसका है? दुनिया। और जिस दुनिया को अपना माना, मित्र अपने माने, परिवार अपना माना, पत्नी अपनी मानी, जब जीव जला गया तो कोई कुछ नहीं रहता। तो महत्व किसको देना? उल्टा जीव को। महत्व देने का अर्थ क्या हुआ? जीव को तो कुछ चाहिए नहीं। जो धन इकट्ठा किया है, जो भोजन बनाया जीव ने, जीव को कुछ नहीं चाहिए। तो क्या महत्व दोगे जीव को? बोलो क्या करोगे जीव के लिए? 24 घंटे में देखो, सब अपना अपना निरीक्षण करें। मैं अपना निरीक्षण करूं, आप अपना निरीक्षण करो। कितना समय दिया अपने लिए, कितना दिया? विचार करो, चिंतन करो। ये जीवन बहा जा रहा है एक नदी की धारा में, एक मुट्ठी भर रेत। जैसे पुराने ज़माने में घड़ियाँ होती थी ना, पहले वो ये क्लॉक नहीं होती थी, बहनें वो घड़ी रख लेती थी, समय पचक लेती थी, और ऐसे एक एक रेत का गिरती 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 48 मिनट पूरी हो जाती। ऐसे जीवन गिर रहा है और हमने उसको महत्व नहीं दिया। जिसको महत्व देना था उसको महत्व नहीं दिया।
ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर की सिरी से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व साथ में हैं पर दोनों अलग अलग हैं। दोनों को अलग अलग जानो और मानो। अपने भीतर मंगल का भावना, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। अपने भीतर मंगल की कामना कीजिए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में पुलकित उर्मिल हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन दोनों हाथों आंखों पे ले जाए। हल्का सा स्पर्श धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यनं, नमो विजयनं, नमो वैसव। धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो देवावित्तं नमं संते जासुधन्य स्या। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धम, साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.